एग्जाम्स खत्म हो चुके। सूजन से जितना हो सका इसने किया। एक रात जब सोना क्लास में बैठी पढ़ रही होती है तो तभी अचानक से क्लासरूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। लड़की तो डर गई, इसके हाथ से रेड पेंसिल नीचे गिर पड़ी। तभी इसे भूत वाली कहानी याद आ गई जो दोस्तों ने इसे खौफनाक वे में सुनाई थी। ये डर डर के पेंसिल को उठाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी ये अचानक से कोई इसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। इसकी हालत तो खराब होने लगी, ये तो रोने लगी। अरे ये कोई भूत नहीं बल्कि सूजन है। असल में इनका रिजल्ट आ चुका है। सूजन ने सोना से कम नंबर्स लिए हैं, इसलिए प्रॉमिस निभाते हुए इसने अपने बाल छोटे करवा लिए। इसे ऐसे देख लड़की हंस पड़ी। इसने लड़के को हरा दिया और इसके बाल भी कटवा डाले। उसी रात जब सोना और सूजन एक साथ घर जा रहे होते हैं कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। दोनों भागकर बस स्टैंड के नीचे खड़े हो गए। तभी एक गाड़ी तेजी से इनके सामने से गुजरती है जिस वजह से गंदा पानी इनके ऊपर गिर पड़ा। इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और थोड़े से नर्वस भी हो गए। थोड़ी देर बाद जब सोना ने पानी पीने के लिए बोतल निकाली तो तभी बादल गरज उठे। इसने तो सारा पानी सूजन के चेहरे पे छिड़क दिया। लड़की तो खूब हंसने लगी। लड़के ने भी अपने बैग से पानी की बोतल निकाल ली और लड़की पे छिड़कने लगा। दोनों बारिश को एंजॉय करने लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजन नए हेयर स्टाइल के साथ स्कूल पहुंचता है तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इन्होंने तो ये तक कह डाला कि भाई एक लड़की के लिए तुमने ये सब कर दिया। तभी सोना अपनी फ्रेंड के साथ इनके सामने से गुजरती है। अरे वाह, लड़की ने तो अपने बाल खोल दिए। सूजन हार के भी जीत गया। सोचने लगा कि मैंने तो शर्त नहीं जीता, फिर उसने अपने बाल क्यों खोले। ये तो फ्रीज हो गया। लड़की को प्यार भरी नजरों से देखने लगा। लड़के को मोटिवेशन मिल गई। देखते हैं कब इन्हें एक दूसरे से प्यार होता है। जब सूजन घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि डैड ने इसकी स्कूल टी शर्ट तो धो डाली। ये तो नाराज हो गया। ये वही टी शर्ट है जिसमें लड़की ने बॉल पॉइंट से डॉट मारे थे। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि सूजन इस टी शर्ट को अपने पास संभाल के रखना चाहता था। ये प्यार नहीं तो और क्या है। टाइम गुजरता है, समर से विंटर हो गया, क्लास भी चेंज हो गए। सूजन और सोना एक दूसरे से जुदा तो हो गए लेकिन ये दोनों अब भी फ्रेंड्स हैं। फाइनल एग्जाम्स भी शुरू होने को हैं। सभी क्लासमेट्स अच्छे से पढ़ के एग्जाम्स देते हैं। एग्जाम्स खत्म होने के बाद ये सब मिलके जश्न मनाते हैं और खूब इंजॉय भी करते हैं। फिर नेक्स्ट डे ये सब अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। सूजन तो सोना को ही देखे जा रहा है, मतलब कि इसे ये लड़की पसंद आ गई। फिर सब अपने अपने ड्रीम्स के बारे में बताने लगे। सोना का ड्रीम है कि उसे किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिले। सूजन की भी यही दिली ख्वाहिश है कि वो सोना के साथ एक ही कॉलेज में पढ़े। फिर एक रात सोना सूजन को मैसेज करके कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। लड़का फौरन से उसके पास पहुंच गया जहां वो देखता है कि सोना तो बैठी रो रही है। ये देख वो उससे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो वो कहती है कि एग्जाम्स में मेरे 30 पॉइंट्स कम आए हैं, मैंने बहुत मेहनत की, फिर ये कैसे हो गया। इसे रोते देख सूजन भी उदास हो गया। बाहर काफ़ी ठंड होती है इसलिए सूजन इससे कहता है कि चलो कहीं और चलते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी सूजन उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। ये सुनकर लड़की और भी ज़्यादा रोने लगी और कहने लगी कि मैं इतनी अपसेट हूँ और तुम मुझे ये सब बोल रहे हो। सूजन इसे हग करना चाहता है लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहा। आज ग्रेजुएशन डे है। सब स्टूडेंट्स एक एक करके अपना सर्टिफिकेट ले रहे हैं। कम पॉइंट्स लेने के बावजूद भी सोना स्कूल की टॉपर है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। बाद में सभी दोस्त साथ मिलके खूब मज़े करते हैं। सोना की फ्रेंड उससे पूछने लगती है कि लड़की तुम तो सबकी क्रश हो, लेकिन तुम्हारा क्रश कौन है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ लेकिन तुम ये किसी को मत बताना। अब इसने अपनी फ्रेंड को किसका नाम बताया ये तो दिखाया ही नहीं गया, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि ये सूजन को ही लाइक करती है, पर ये कभी उसे प्रपोज नहीं कर पाएगी। लड़के को ही पहल करना होगा।
जब ये दोनों साथ में घर वापस जा रहे होते हैं तो तभी सूजन इससे कहने लगता है कि तुम जरूर फ्यूचर में टीचर बनोगी। हालांकि सोना ने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। तभी लड़का अपनी जेब से ब्रेसलेट निकालता है और बोलने लगता है कि प्लीज अपना हाथ आगे करो। ये तो काफी नर्वस हो गया, लड़की को ब्रेसलेट तक नहीं पहना पा रहा। कुछ देर बाद ये हिम्मत करके कांपते हुए सोना को ब्रेसलेट पहना देता है। ये देखकर लड़की काफी खुश होती है। आई थिंक सूजन इसे अपने फीलिंग्स बता दे तो अच्छा है। अफसोस ये कुछ नहीं कह पाया, वहाँ से भाग निकला। इनकी कॉलेज लाइफ शुरू हो गई। सोना और सूजन को अलग अलग कॉलेज में एडमिशन मिली है। दोनों जुदा तो हो गए लेकिन ये दोनों अब भी एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं। सूजन दिल ही दिल में सोना को थैंक्स बोल रहा है क्योंकि उसी की ही वजह से ये यहाँ तक जो पहुँचा है। ये सोना को बहुत याद कर रहा है। रात को सूजन सोना से बात करने के लिए उसे फ़ोन करता है लेकिन वो उस वक़्त अपने दोस्तों के साथ काफ़ी बिजी होती है, इसलिए वो इसका कॉल रिसीव नहीं करती। अगले दिन जब सोना सूजन से बात करने के लिए कॉल करती है तो वो अपनी क्लास में बिजी होता है। इस वजह से वो भी उससे बात नहीं कर पाता और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाते। फिर एक दिन जब सूजन कॉलेज फोरम में सोना के फोटोज देखता है तो उसके आसपास दूसरे लड़कों को देखकर वो बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगता है। उसके बाद जब सूजन अपने दोस्तों के साथ होता है तो तभी इसे सोना की कॉल आती है। वो कहती है कि मैं आज ही तुमसे मिलने आ रही हूँ। ये सुनकर लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर ये बस स्टैंड पे पहुँचकर सोना का वेट करने लगता है। जब लड़की बस से उतरती है तो लड़का उसे हैरानी से देखने लगता है। दोनों साथ में खाना खाने एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहां सूजन देखता है कि सोना ने अब तक उसका दिया हुआ ब्रेसलेट पहन रखा है। ये देख वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी रेस्टोरेंट की एक वेट्रेस आके उनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों कपल हो। ये सुनकर लड़का बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम इस लड़की को काफ़ी पसंद करते हो, तो देर किस बात की, इसे अपने दिल की बात बता डालो। ये कहकर वो चली गई। क्या सूजन सोना को अपने दिल की बात बता देगा या फिर ये मौका गवा देगा। 잘난 너를 좋아해서 미안했다. 그 시절엔 알지 못했다. 깨닫는다는 걸. दोस्तों नेक्स्ट बार देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।